हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 10.1 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इस लेसन के स्टार्टिंग में हमें कुछ रिकॉल करके टॉपिक दिए जिसे हमें सॉल्व करना है। अब यहां पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है 2a + 3a। अब देखा जाए तो ये लाइक टर्म्स है, इसमें सेम वेरिएबल है, सेम पावर है। सो 2a + 3a, तो ये कितना होगा 5a। a स्क्वायर नहीं होगा, याद रखो आप, 2a + 3a। 7b - 4b, 7b से अगर हम 4b माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3b। देन 3p × p²। अब देखो इसके लिए कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब यहां पर 1 होगा ना। सो 3 × 1 = 3 और p × p² ये बनेगा p³। ओके, याद रखो आप, मल्टीप्लीकेशन में पावर इंक्रीज होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल है वो एज इट इज होता है, कोएफिशिएंट चेंज होता है वहां पर। अब यहां पर देखो अगेन ये मोनोमियल इंटू मोनोमियल है ना। सो 5m² × 3m²। अब 5 3 से कितना होगा 15 और m² × m², m⁴। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या, यहां पर दो टर्म से मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इंटू 3/x। सो अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो 2x × 3, सो 3 2 = 6। पर देखा जाए तो ये x क्या होगा यहां पर कैंसल होगा। देखो किस वे में, देखो 2x × 3/x, सो 2x × 3/x। देन प्लस 5y × 3/x। अगर इसे हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो देखो x क्या होगा कैंसल होगा, 3 2 = 6 मिलेगा हमें। देन प्लस ये रफ कैलकुलेशन याद रखो आप। देन यहां पर अब ये x से ये y कैंसिल तो नहीं होगा और 5 3 = 15, 15y/x क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 15y/x। देन लास्ट उसमें 6 एग्जांपलों ने क्या दिया हमें, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। तो चलो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। सो पहले वाले ब्रैकेट को हम स्प्लिट करेंगे। सो 3x² × 2x + 3y मिलेगा। देन प्लस 4y × 2x + 3y। अब यहां पर ये मोनोमियल इंटू बाइनोमियल हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 3x² × 2x ये बन जाएगा 6x³। 3x² × 3y, 3 3 = 9, 9x²y। देन प्लस 4y × 2x, 4 2 = 8, 8xy और 3 4 = 12, 12y²। इस वे में हमें मिलेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो अब यहां पर हमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 6x³ + 9x²y + 8xy + 12y²। तो आपको यह आंसर यहां पर लिखना है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारा इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सिर्फ उसके अंदर हमें क्या चेक करना है, जो उसमें वेरिएबल यूज किया है, एक वेरिएबल यूज किया है, उस वेरिएबल का इंडेक्स पावर क्या चाहिए हमें, उसकी होल नंबर चाहिए। इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज होल नंबर, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल जो है वो एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। सिर्फ उसमें कंडीशन क्या चाहिए हमें, कि जो हर एक टर्म में जो वेरिएबल यूज किए हैं उस वेरिएबल की पावर हमें होल नंबर चाहिए, यानी पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर निगेटिव पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, एग्जांपल देखो x² + 2x + 3। अब यहां पर भी देखो y वेरिएबल यूज किया, पावर 3 2 1 है तो होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल हुआ। यहां पर भी पावर 5 और पावर 1 है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। यहां पर पावर 4 है, पावर 2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। कोएफिशिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, निगेटिव कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है वो, या इरेशनल भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके ऊपर एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हमको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उससे हमें क्वेश्चन होगा वहां पर फाइंड और राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री किसे कहेंगे हम,
ग्रेटेस्ट इंडेक्स या उसे हाईएस्ट पावर कहेंगे हम ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब देखो अब यहां पर एक पॉलिनोमियल है, अब इसके हम हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर और इंडेक्स चेक करते हैं। यहां पर पावर कितना है 3, यहां पर पावर कितना है 1, यहां पर पावर कितना है 5, यहां पर पावर कितना है 2। इंडेक्स बोलो या पावर बोलो आप, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है यहां पर 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 5। तो हम क्या लिखेंगे देखो सॉल्यूशन में, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 5, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5, डिग्री इज 5। और उससे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना होगा, हियर हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 5, देयरफॉर डिग्री इज 5, और डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 5। देन यहां पर देखो x क्यूब प्लस 7x⁵ प्लस 8, तो यहां पर पावर 3 है, पावर 5, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 5। देन नेक्स्ट एग्जांपल 4y माइनस 5, अब यहां पर एक ही बार वेरिएबल यूज किया है और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब कितनी होती है 1 होती है, याद रखो यहां पर 1 होता है, सो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है डिवाइड अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या, सिर्फ उसमें एक ही टर्म होंगी, ठीक है। अब देखो अब हमने 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में हमने डिवीजन के एग्जांपल देखे, तो देखो डिवीजन हम किस वे में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं 12 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने इसे डिवीजन मेथड सॉल्व किया, ये हुआ हमारा डिवाइडेंट और उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या कहते हैं 4 3 12, ओके 4 3 12, मतलब हमने क्या किया, डिवाइजर को हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर हमें डिवाइडेंट मिलेगा। सो 4 3 12, तो ये 3 हमने एज अ क्वोशिएंट लिया। सेम उसी वे में हमें सॉल्व करना है, सिर्फ यहां पर आप मोनोमियल मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल यूज किए, मतलब वेरिएबल यूज किए। देखो पहला एग्जांपल है हमारा 15p क्यूब डिवाइडेड बाय 3p, तो 15p क्यूब ये क्या हुआ हमारा डिवाइडेंट हुआ, और 3p ये क्या हुआ हमारा डिवाइजर हुआ। तो देखो हम उसके साइड में एक स्टेप लिखेंगे जिससे हमारा आंसर बहुत इजी हो जाएगा। मतलब ये 3p को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या चाहिए 15p क्यूब आंसर चाहिए, ओके। सो देखो 3 क्या बन रहा है यहां पर 15 बन रहा है, मतलब 3 कितने जा 3 5 जा 15, मतलब यहां पर वो नंबर 5 होगा, बट हमें वेरिएबल भी चेक करना होगा। अब यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है डिवाइजर में, बट हमारा डिविडेंड के वेरिएबल का पावर कितना है 3 है। सो यहां पर हमें p को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब आंसर मिलेगा, तो यहां पर हमको लेना होगा p स्क्वायर। तो देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करो, 15p क्यूब होता है क्या 3 5 जा 15, p इंटू p स्क्वायर, p क्यूब आंसर होगा, तो मिल गया हमें आंसर। सो 3p को हम 5p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15p क्यूब। और ये दोनों नंबर सेम मिलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं, सेम वो करेंगे हम। 15p क्यूब में से 15p क्यूब माइनस होता, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला 5p स्क्वायर और रिमाइंडर हमें मिला 0। तो 1 मार्क के लिए हमें ये सिंपल मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। हमें साइन का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल में क्या दिया हमें, देखो -20y⁵ डिवाइडेड बाय 2y क्यूब। सो डिवीजन मेथड से हम अरेंजमेंट कर लेंगे, ये डिवाइडेंट है हमारा -20y⁵ और 2y क्यूब है। अब साइड में हमें वो स्टेप लिखना होगा, ये स्टेप लिखने से हमारा आंसर के जो स्टेप से हमें इजीली फाइंड होते हैं, इसलिए ये स्टेप आप लिखो आंसर पार्ट में। देखो डिवाइजर क्या हमारा 2y क्यूब, 2y क्यूब को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या चाहिए -20y⁵ चाहिए। क्या आंसर चाहिए हमें -20y⁵। अब ये y क्यूब है तो हमें y स्क्वायर लेना होगा यहां पर, सो y क्यूब इंटू y स्क्वायर y⁵ बनेगा। अब 2 को हमें 20 बनाना है, तो 2 10 जा कितना होगा 20, 2 10 जा 20, बट हमारा आंसर हमें निगेटिव चाहिए। अब ये तो ओरिजिनल है डिवाइजर, इसे हम माइनस तो नहीं बना सकते, बट हमारा जो क्वोशिएंट पार्ट है उसे तो हम माइनस बना सकते हैं ना। सो 2 इंटू -10 -20, y क्यूब इंटू y स्क्वायर y⁵, मतलब 2y क्यूब को हम -10y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा -20y⁵। और सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये प्लस होगा इन शॉर्ट, तो सेम नंबर की सब्ट्रैक्शन हमेशा हमें क्या मिलती है 0 मिलती है। यही तो हमें कैंसिल करना है यहां पर। अब
या इस एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन क्या मिला, -10y² और रिमाइंडर क्या मिला हमें 0। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड एक नंबर एग्जाम्पल है हमारा -36x⁴ डिवाइडेड बाय -9x। सो डिवीजन मेथड से हम इस तरह के अरेंजमेंट कर लेंगे, या हमारा डिवाइडेंट है या हमारा डिवाइजर है। मतलब हमें चेक करना है -9x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर -36x⁴ चाहिए। अब 9 कितने से 36 होते हैं, 9 4 जा 36 होता है, बट हमें -36 आंसर चाहिए, पर हमारा डिवाइजर ऑलरेडी माइनस है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा हमें, मतलब हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा ये। और x को हमें x⁴ बनाना है, मतलब यहां पर हमें x³ लेना होगा। सो -9x इंटू 4x³ क्या आंसर मिलेगा हमें, -36x⁴। इसके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। सो यहां पर हमारा क्वोशिएंट पार्ट आपको डाउन साइड लिखना है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4x³, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अब यहां पर हमें एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था, अब इस बार 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स है ना, इस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे, उसे हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोसीजर कैसी। अब हमने इस डिवाइडेंड और डिवाइजर को इस फॉर्मेट में लिखा, सेम डिवाइडेंड यहां पर और डिवाइजर यहां पर। अब इसमें की पहली टर्म क्या है, 6x³। अब इसे हमें कैंसिल करना है, मतलब नीचे हमें 6x³ ही लाना होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो देखो 2x, इस डिवाइजर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर 6x³ चाहिए। 2 3 जा 6, अब x को x³ बनाना, मतलब यहां पर हम लेंगे x²। देखो मल्टीप्लाई करके देखो ये 6x³ होता है क्या, 2 3 जा 6 एंड x इंटू x² x³। सो 2x इंटू पॉजिटिव 3x², इसका आंसर हमें क्या मिला, 6x³। 6x³ क्या होगा, यहां पर कैंसिल हो गए, और ऊपर से क्या आएगा हमारा ये +8x², क्या होगा ये +8x²। अब इसे भी हमें सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन वही मेथड, 2x हमारा ये डिवाइजर है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर 8x² चाहिए। अब x को x² लाना है, मतलब यहां पर हम एक x लेंगे, और 2 को हमें 8 बनाना है, या तो हम 4 लेंगे। सो देखो 2 4 जा 8, x इंटू x x², मतलब 2x को हम पॉजिटिव 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 8x² मिलेगा, और 8x² माइनस 8x² हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो हुआ ये डिवीजन यहां पर। तो फाइनल में हमें लिखना है देयरफॉर क्वोशिएंट, आप पूरा लिखो, स्पेलिंग लिखो। क्वोशिएंट क्या मिला हमें, 3x² प्लस 4x, और रिमाइंडर क्या मिला हमें, 0। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, हमें रिमाइंडर अलग भी मिल सकता है। सिर्फ एक बात याद रखो कि हमारे जो ये डिवाइजर है, इसकी डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री, तो रिमाइंडर की डिग्री हमें कम चाहिए, इसकी डिग्री लेस चाहिए डिवाइजर की डिग्री से। ठीक है, तब हम प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, मतलब वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो ये था एक सिंपल। चलो देखते हैं हम और एक एग्जांपल, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा सेकंड एग्जांपल है 12p³ माइनस 6p² प्लस 4p डिवाइडेड बाय 3p²। सो डिवीजन का हम अरेंजमेंट करेंगे। सो 3p² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या चाहिए, 12p³ आंसर चाहिए। ओके, सो 3 4 जा 12, तो यहां पर हमारा कोएफिशिएंट होगा 4, और p² को p³ बनाना है, मतलब हम यहां पर लेंगे p। सो 3p² इंटू 4p हमें आंसर क्या मिलेगा, 12p³। सो यहां पर हम लेंगे 4p, 3p² इंटू 4p, आंसर मिला हमें 12p³। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 0। और ऊपर की जो टर्म है हम एज इट इज पूरी कॉपी करेंगे, -6p² प्लस 4p। ओके, अब यहां पर हमें ये हमारा रिमाइंडर पार्ट, इसमें पहली टर्म क्या मिली हमें, -6p²। सो 3p² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या चाहिए, यहां पर -6p² आंसर चाहिए, -6p²। सो p² एज इट इज है, तो हम वेरिएबल नहीं लेंगे। सो 3 2 जा 6, 3 इंटू -2, सो 3p² इंटू -2 -6p², 3p² इंटू -2, आंसर क्या मिला हमें, -6p², -6p²।
अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस होगा, अपोजिट नंबर की एडिशन 0 होती है ना, सेम नंबर की सब्ट्रैक्शन मतलब 0 मिलेगा, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव 4p। अब देखा जाए तो हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कितनी मिली हमें, बोलो इसकी डिग्री कितनी है, p का पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1, और हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2, तो रिमाइंडर, आने वाले रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से लेस है। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे डिवीजन की प्रोसीजर स्टॉप करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4p माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4p। अगर यहां पर p स्क्वायर होता तो हम उसे सॉल्व करते। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दूसरा एग्जांपल भी अच्छे से समझा होगा। चलो अब हम इस टाइप, हमने जो दो टाइप के एग्जांपल देखे, अब यहां पर मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल और पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, इसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 10.1 दिया है, उसके टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आइए हम उन 10 एग्जांपल को अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रैक्टिस सेट 10.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो उसके पहले 4 क्वेश्चन मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल के, तो हम वो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। 21m² डिवाइडेड बाय 7m, सो डिवाइजर हमारा 7m है, 7m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर 21m² चाहिए। सो 7 3 21, और m को हमें m² लाना है, मतलब यहां पर हम लेंगे m। सो 7m इंटू 3m 21m², 7m इंटू 3m कितना आंसर होगा 21m²। सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0, और यहां पर आपको लिखना है देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3m एंड रिमाइंडर, आप पूरा लिखो, क्वोशिएंट की स्पेलिंग पूरी लिखो, और रिमाइंडर क्या मिला हमें 0। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड है हमारा 40a³ डिवाइड बाय -10a। सो डिवीजन अरेंजमेंट करेंगे हम, -10a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर कितना चाहिए, यहां पर 40 चाहिए पॉजिटिव, यहां पर तो ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव आंसर कब मिलेगा हमें, निगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव के साथ करेंगे। सो -4 हम यहां लेंगे, सो -10 इंटू -4 प्लस 40, और a को हमें a³ बनाना है, तो यहां पर हम a² लेंगे, तो देखो ये दोनों का प्रोडक्ट हमें 40a³ मिलेगा। सो -10a इंटू -4a² गिव्स आंसर 40a³। सो 40a³ माइनस 40a³, हमें यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला, क्वोशिएंट -4a², रिमाइंडर इज 0। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर, अब यहां पर थोड़ा सा आपको जंबल होगा। अब देखो -9p² इंटू व्हाट, हमें आंसर चाहिए -48p⁴। अब p² को तो हम यहां पर p² ही लेना होगा हमें, p² इंटू p² p⁴ बनेगा, बट यहां पर देखो -48 लाना है हमें, और ये 9 है। अब 9 की टेबल में 48 नहीं होता है, तो देखो मैं आपको रफ पेज पे बताता हूं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -9, अब वेरिएबल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, -48 बनाना है, तो देखो अब ये 9 कैंसिल करेंगे हम, और 48 लाना है, तो 9 कैंसिल करेंगे, मतलब हम 9 डिनोमिनेटर पे लेंगे ताकि ये 9 कैंसिल हो जाए, और ऊपर हम क्या लेंगे 48 लेंगे। ठीक है, इस वे में हम ले सकते सॉल्यूशन, और हमें -48 चाहिए। सो 48/9 ये भी आप ले सकते हैं, या तो देखो अब ये डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना, 16 3 48 और 3 3 9, मतलब आप उसको 16/3 भी ले सकते हैं। देखो कैसा, -3 इंटू 16/3 ले लो आप, देखो कितना मिलेगा आंसर हमें, 3 1 3, 3 3 9, और -3 इंटू 16 -48, मतलब इसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिया 16/3। तो अब ये तो नहीं चाहिए ना, तो वो डिनोमिनेटर पे हमें लेना है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और जो चाहिए वो न्यूमरेटर पे ले लो, तो 48/9 ये भी आप ले सकते हैं, या उसका हमने रिड्यूस किया तो 16/3 ये भी चलेगा। सो अब आंसर हमें निगेटिव चाहिए, तो ये तो हमें पॉजिटिव लेना होगा, तो वहां पर हम क्या लेंगे 16/3 लेंगे, कितना लेंगे 16/3। तो देखो यहां पर हम लेंगे 16/3, सो 3 1 3 3 9 एंड 3 इंटू 16 48, पर ये निगेटिव ऑलरेडी, तो ये पॉजिटिव लेना होगा हमें। सो -9p² इंटू 16/3p², इसका आंसर हमें क्या मिलेगा -48p⁴। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0, इसे प्लस बना दो। ठीक है, बात एक ही, तो इसका आंसर हमें मिला 16/3p², ये क्वोशिएंट मिला, और रिमाइंडर इसका हमें 0 मिला, याद रखो अच्छे से। और लास्ट उसमें का मतलब मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, फोर्थ नंबर है, देखो क्या है फोर्थ नंबर, 40m³ डिवाइडेड बाय 30m³। अब यहां पर भी वही होगा, देखो 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 40 चाहिए। अब 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें 40 ही चाहिए,
तो देखो ये 30 है, तो हम डिनोमिनेटर पे 30 लेंगे, तो 30 कैंसिल हो जाएगा, पर आंसर हमें 40 चाहिए, तो यहां पर हम 40 लेंगे। देखो आप ये मल्टीप्लाई करके देखो ना, 30 क्या हुआ कैंसिल, और 40 आंसर मिला। मतलब 30 को हम 40/30 लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। अगेन इसे हम रिड्यूस करेंगे तो ये 10 से डिविजिबल है, मतलब 0 0 कैंसिल, मतलब 4/3 ले लो। सो 30 को हम अगर 4/3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमें 40 मिलेगा। कैसे, देखो 3 1 जा 3 10 जा एंड 10 इंटू 4 40, तो 4/3 हम आंसर लेंगे। सो देखो यहां पर 30, यहां पर हम क्या लेंगे 4/3। सो 3 1 जा 3 10 जा, तो 10 4 जा 40 मिल गया। अब m क्यूब को हमें m⁵ बनाना है, मतलब यहां पर हम m² लेंगे। सो 30 m क्यूब इंटू 4/3 m², इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 40 m⁵। सब्ट्रैक्शन करो, सो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिला हमें 4/3 m² और रिमाइंडर मिला 0। चलो बढ़ते हम 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा 5x³ - 3x² डिवाइडेड बाय x²। सो डिवाइजर क्या हमारा x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें 5x³ चाहिए। अब कोएफिशिएंट 5 चाहिए तो हमें यहाँ पे 5 लेना होगा, और x² को x³ बनाना है, मतलब यहाँ पर हम x लेंगे। सो x² इंटू 5x 5x³, सो x² इंटू 5x आंसर मिलेगा 5x³। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 0 मिलेगा, ऊपर से क्या आएगा हमारा -3x²। अब x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें -3x² चाहिए। x² तो है यहाँ पर हम क्या लेंगे -3। सो x² इंटू -3 आंसर क्या मिलेगा -3x²। सेम नंबर की सब्ट्रैक्शन, मतलब ये प्लस कर दो और क्या आंसर मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। सो क्वोशिएंट इज 5x - 3, ये लिखने का भूलो मत आप, एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, द नेक्स्ट 6 नंबर एग्जांपल। 6 नंबर एग्जांपल है 8p³ - 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। सो अरेंजमेंट करेंगे, डिवाइजर क्या है 2p²। 2p² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें 8p³ चाहिए। सो 2 4 जा 8, p² को p³ बनाना है, मतलब यहां पर हम लेंगे p। सो 2p² इंटू 4p गिव्स आंसर 8p³। इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 0 मिलेगा, ऊपर से हमें क्या मिलेगा 4p²। ठीक है, देन अगेन 2p² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें -4p² चाहिए। ठीक है, माइनस साइन का अच्छे से याद रखो आप, अगर साइन में आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो सकता है, या उसी स्टेप से आपका नीचे जो आंसर है वो रॉन्ग होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो देखो 2 को 4 बनाना है, मतलब यहां पर मुझे 2 लेना होगा। निगेटिव आंसर चाहिए तो माइनस लेना होगा, 2 इंटू -2 -4, और p² एज इट इज है। सो 2p² इंटू -2 आंसर क्या मिला -4p²। और ये सेम नंबर की सब्ट्रैक्शन माइनस अप्लाई करो इस पे, ये प्लस हो जाएगा, और आंसर क्या मिलेगा हमें अगेन 0 ही मिलेगा। सो क्वोशिएंट इज 4p - 2 एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन 2y³ + 4y² + 3 डिवाइडेड बाय 2y²। सो डिवाइजर हमारा 2y²। 2y² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 2y³ चाहिए, मतलब यहां पर हम सिर्फ y लेंगे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यहां पर है। सो 2y² इंटू y, हमें आंसर क्या मिलेगा 2y³। सब्ट्रैक्शन करेंगे ये 0 मिलेगा, और ये मिलेगा हमें 4y² + 3। देन नेक्स्ट देखो, अब 2y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4y² आंसर चाहिए हमें। सो 2 2 जा 4, y² तो y² है यहां पर आंसर में, तो यहां पर हम कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे। सो 2y² इंटू 2, पॉजिटिव 2 है, आंसर क्या मिला हमें 4y²। बस सब्ट्रैक्शन करो, 4y² - 4y² 0, और ये ऊपर से कौन मिलेगा हमें +3। अब देखा जाए तो यहां पर वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे 0 है ना। जिसमें वेरिएबल नहीं होता है उसकी डिग्री 0 होती है। अब इसकी डिग्री 0 है रिमाइंडर की, और हमारे डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से लेस है, स्मॉल है, कम है, तो हम वहां पर आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर हम डिवीजन एंड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होगा, मतलब क्वोशिएंट क्या मिला हमें y + 2, और रिमाइंडर हमें मिला +3। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
सो 8 नंबर क्वेश्चन है 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x³। सो डिवाइजर है हमारा 7x³, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 21x⁴ चाहिए। सो x³ को x⁴ बनाना है, मतलब एक x कम यहां पर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को 21 बनाना है, मतलब यहां पर हम 3 लेंगे। सो 7x³ इंटू 3x, आंसर क्या मिलेगा हमें 21x⁴, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 मिलेगा, और ऊपर से हमें क्या मिला -14x² प्लस 7x। अब देखा जाए तो यहां पर इसकी डिग्री हमें कितनी मिली 2 है ना, ये रिमाइंडर की डिग्री कितनी मिली, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, और हमारे डिवाइजर की डिग्री 3 है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या मिला यहां पर 3x, और रिमाइंडर हुआ हमारा -14x² प्लस 7x। अब आप बोलेंगे सर हम इसे सॉल्व कैसे क्यों नहीं कर सकते, तो देखो क्या है हमारा डिवाइजर 7x³, 7x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर -14x² चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 2 जा -2 ले सकते हैं, बट x³ को हमें x² बनाना है, तो अगेन यहां पर हमें डिनोमिनेटर लेना होगा एक्स्ट्रा, मतलब इसे हम डिवाइडेड बाय x लेंगे, तो x और एक x कैंसिल होगा, तो ये x² बचेगा। तो ये प्रोसीजर वहां पर हमारी डिग्री स्मॉल है, इसलिए हम प्रोसीजर एंड कर देंगे। याद रखो आप डिनोमिनेटर लेके भी कर सकते हो उसको सॉल्व, बट वो अननेसेसरी सॉल्व करके कोई फायदा नहीं उसका, इसलिए आप उसको जब डिग्री हमारी कम है डिवाइजर से, तो वहीं पे हम डिवीजन प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 8 एग्जांपल अच्छे समझे होंगे। बढ़ते हम हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2x²। डिवीजन अरेंजमेंट कर लेंगे, डिवाइजर हमारा 2x² है, सो 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6x⁵ चाहिए, x² को x⁵ बनाना है, मतलब हम यहां पर x³ लेंगे, और 2 को हमें 6 बनाना है, मतलब यहां पर 3। सो 2 3 जा 6, x² इंटू x³ x⁵, सो 2x² इंटू 3x³, आंसर मिलेगा हमें 6x⁵, और सब्ट्रैक्शन करेंगे ये 0, और ऊपर जो ये सब हम एज इट इज कॉपी करेंगे, क्या होगा वो -4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। देन अगेन 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म -4x⁴, -4x⁴, सो x² को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ मिलेगा, और 2 को -4 बनाने के लिए हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x² इंटू -2x², आंसर मिलेगा हमें -4x⁴, ओके। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये प्लस होगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 0 मिलेगा, और ये नेक्स्ट टर्म कॉपी होगा, क्या है प्लस 8x³ प्लस 2x²। देन थर्ड अगेन हमें देखो डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, सॉल्व कर सकते हैं। 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या चाहिए 8x³ चाहिए, x² को x³ बनाना है, मतलब एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को 8 बनाना है, मतलब यहां पर हम 4 लेंगे, सो 2 4 जा 8, x² इंटू x³ सो 2x² को हम पॉजिटिव 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 8x³ भी आंसर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे 8x³ माइनस 8x³, 0, ऊपर से क्या आएगा हमें पे 2x², इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, सॉल्व कर सकते हैं हम, डिग्री इक्वल है। सो नेक्स्ट देखो अब 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x² ही चाहिए आंसर, सो 2x² 1 जा 2x², 2x² 1 जा पॉजिटिव 1, 2x², 2x² में से 2x² माइनस हुआ, क्या मिला हमें 0, तो यहां पर हमें क्वोशिएंट क्या मिला 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, काफी बड़ा है ना और रिमाइंडर हमें क्या मिला 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8 डिवाइड बाय 5m³। सो अरेंजमेंट कर लिया हमने, 5m³ हमारा डिवाइजर है, सो 5m³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25m⁴ चाहिए, 5 5 जा 25, और m³ इंटू m लेना होगा हमें, सो 5m³ इंटू 5m क्या मिलेगा हमें आंसर 25m⁴। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये हमें मिलेगा 0, ओके, और ये जो है तो हम कॉपी करेंगे ऊपर से -15m³ प्लस 10m प्लस 8, ओके। नेक्स्ट 5m³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें आंसर -15m³ चाहिए। m³ तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5 को हमें -15 बनाना है, तो यहां पर हम -3 लेंगे। ओके, सो 5m³ इंटू -3 हमें आंसर मिलेगा -15m³। सो -3 आ लेंगे और -15m³ यहां पर होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये प्लस होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, इन शॉर्ट रिमाइंडर मिला हमें 0। और ये कॉपी करो, +10m + 8। अब हमारे डिवाइजर की डिग्री है 3 और हमारी रिमाइंडर की डिग्री है 1, तो रिमाइंडर की डिग्री स्मॉल है, इक्वल तो चाहिए कम से कम, तो स्मॉल होने की वजह से आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5m - 3 और हमारा रिमाइंडर है 10m + 8। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट 10.1 के 10 एग्जाम्पल, जो कि हमने हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।